मारू मेर हुई झिलमिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे हिसाब। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। गुरु तेरे चरणों में मैंने दो जहां पाया, मिल गई सारी खुशियाँ। गुरुवर ने मुस्काया, गुरु तेरे चरणों में मैंने दो जहां पाया। गुणग्राही दृष्टि, हमें मात्र गुणों की पकड़ आ जाए, गुणों को समझने की शक्ति आ जाए, गुणों को जानने का सामर्थ्य आ जाए तो निश्चित है कि हम 25, 50, 100 कांटों के बीच में भी एक आध पुष्प को देकर अपने मन को प्रसन्नता से सरोबार के बिना नहीं रहते हैं। बाह्य जगत में जिस प्रकार का आपका व्यू, आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया चलता है, उसी प्रकार की फिलॉसफी चलती है अध्यात्म जगत की। क्योंकि जब भी प्रभु कृपा से गुरु मिलेंगे, वो गुरु हमेशा छद्मस्त रहेंगे। किसी को भी प्रभु कृपा से केवली गुरु मिले नहीं और केवली गुरु मिल भी जाए तो भी हमारी आत्मा का विकास कभी भी संभव हो सकता नहीं है। क्योंकि केवली भगवान हमारी आत्मा के विकास के लिए अनुशासन की भाषा कभी बोल सकते नहीं है। और छद्मस्त अवस्था में जब तक हमारी आत्मा को अनुशासन मिलता नहीं है, तब तक हमारा मन अनुशासित हुए बिना रहता नहीं है। इसके लिए जब भी गुरु मिलेंगे, जिस किसी को भी मिलेंगे, वो मात्र छद्मस्त ही गुरु मिलेंगे। पर छद्मस्त गुरु जो भी मिलेंगे उसमें दो चीज रहेगी, गुण और दोष। जिस प्रकार से गुलाब के पौधे के पास में कांटे भी हैं और पुष्प भी हैं, इस प्रकार से छद्मस्त गुरु के पास फूल, गुण और दोष, ये दो तत्व रहेंगे। पर नजरिया आपका काम आएगा कि आपको देखना क्या है। कई बार होता है हम सदगुरु के नजदीक आते हैं, गुरु भगवान के बिल्कुल करीब आते हैं, गुरु भगवान की भक्ति करते हैं, व्यावच करते हैं, सेवा करते हैं, उत्कृष्ट भाव से उनके प्रति समर्पण भाव दिखाते हैं। पर उनका एक आधा दोष हमको नजर में आ जाए, बस उस दोष को देखकर उनके
असंख्यात गुणों को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और उन दोषों की क्या करते हैं, हम चर्चा का विषय बना लेते हैं। और ये यदि आपकी भूमिका है और इस प्रकार की कोई भी आपकी मनोवृत्ति चल रही है तो निश्चित मानकर चलना कि अभी तक प्रभु कृपा से जो मिले हैं आपको गुरु, उस गुरु की आपने पहचान की नहीं, उस पारस पत्थर को आपने समझ पाए नहीं और आपने अपने हाथ से कोहिनूर हीरा और पारस पत्थर घुमाने का ही प्रयास कर रहे हो। इसलिए एक वाक्य और अपने दिमाग में आज के प्रश्न में फिट कर लो, गुरु करे वो अपने को करना नहीं, गुरु कहे वो अपने को करना है। ये बात दिमाग में फिट हो जाए, गुरु क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किस प्रक्रिया से कर रहे हैं, ये आपको हमको देखने की, जांचने की और समझ मार्ग के सिवाय अन्य किसी मार्ग पर आपको हमको आगे दिमाग और अपनी बुद्धि के घोड़े बिल्कुल भी दौड़ाने का नहीं है। ये समर्पण का भाव, ये श्रद्धा का भाव सदगुरु के चरणों में आ जाए तो निश्चित मानकर चलना कि आपका हमारा जो अनादिकाल का एक लक्ष्य चल रहा है आत्मा को परमात्मा बनाने का, और उसी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ये आर्य देश मानव जीवन और जैन कुल जो आपने हमने प्राप्त किया है वो सार्थक और सफल हुए बिना नहीं रहेगा। बंधुओं, समय अधिक नहीं लूंगा, आज का पावन प्रसंग आप सबके आंखों के सामने है। कितना सुंदर नजारा, कैसी गुरु भक्ति और कैसी प्रभु भक्ति। अभी मैंने सुक्ति बताई थी, प्रभु कृपा से गुरु मिले और गुरु कृपा से प्रभु मिले। ये यथार्थ इस नाटा परिवार के जीवन में आपको देखने, जानने और समझने में आ सकता है। कई बार इनके बीच में चर्चा करके कई इनके जीवन के संस्मरण जब सुने थे और कंचन भाई साहब ने जब अपना संस्मरण बताते थे, हेमंत भैया ने अपने संस्मरण बताए, तो लगता था कि राजस्थान से, मारवाड़, बीकानेर से जब ये चलकर आए थे तो क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, पर एक परमात्मा के चरणों में ऐसा समर्पण, एक ऐसी श्रद्धा, एक ऐसी आस्था और ऐसी भक्ति इनकी अटूट रही कि आज देखते 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 प्रभु कृपा से ये आज सतगुरु तक भी पहुंच चुके हैं। आज अपने पिताजी के दिव्य संस्कार, माताजी के दिव्य संस्कार हेमंत भैया ने और कविता जी ने, धीरज ने और विशेषकर इनकी बिटिया भावना, है ना, इन चारों परिवारों के सदस्यों ने प्रत्येक ने मिलकर माता पिता के संस्कार, देव, गुरु और धर्म के प्रेरणा को हर समय अपनी सिरोधारी करके हमेशा आगे 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 बढ़ने का क्या किया, प्रयास किया। बयावस को भक्ति करो, देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण को जब भी कार्य हो जाता है, कभी आपने इनके होठों के माध्यम से, कभी इनकी जीवा के माध्यम से किसी भी दोष की चर्चा आपने इस परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से आपने सुनी नहीं होगी। परिवार के सदस्यों के सिवाय किसी अन्य को मालूम नहीं होंगे कि एक इस परिवार के माध्यम से नारी की शक्ति ने किस प्रकार की मानव सेवा के जीव दया के और साधर्मिक भक्ति के उत्कृष्ट और महान से महान कार्य संपन्न किए हैं। हेमंत भैया से जब भी चर्चा होती थी, धीरे से चर्चा होती थी, महाराज साहब माहौल, वातावरण, संघ समाज का हमको सब है, पर हमको क्या करना, शासन का हमारे पर उपकार, देव गुरु धर्म की हमारे पर महती कृपा, माँ बाप के संस्कार, इन सबको हमको तो आगे बढ़ना है। बस ये दृष्टि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर भव्य आत्मा में आ जाए तो निश्चित गुणों की विकास यात्रा में आगे बढ़े बिना नहीं रहते हैं। बंधुओं, ऐसे परमात्मा भक्ति की, गुरु भक्ति का और विशेषकर आज जो आचार्य भगवंत का आना हुआ, इस पावन प्रसंग में सबसे बड़ा निमित्त बना। हेमंत भैया ने, कविता भाभी ने बताया कि साध्वी महोदया, प्रवर्तनी महोदया, चंद्र प्रभात सिंह जी महाराज साहब, जिनकी अंतःकरण की, इनकी भावना, परिवार की हार्दिक विनती, अंतःकरण की भावना थी कि एक बार प्रवर्तनी महोदया का पदार्पण इस घर आंगन में हो, पर योग और सहयोग ऐसे बन नहीं पाए। काल का क्रूर ऐसा प्रभाव रहा कि वो एक प्रसंग जो इनका सपना था, वो सपना अधूरा का अधूरा रह गया। जैसी भावना बताई और भावना बताने के बाद आचार्य भगवंत ने तुरंत कहा कि और कहीं आना जाना हो या नहीं हो, प्रवर्तनी महोदया साध्वी जी भगवंत की प्रति जो आपकी श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण था और ऐसे हर गुरु भगवंत के प्रति श्रद्धा, समर्पण, भक्ति है, पर साथ साथ में विशेषकर उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति थी। ऐसे प्रभु तेरे आदि दिल को भाव से वंदन करो, ऐसे प्रभु तेरे आदि दिल को भाव से, प्रभु तेरे आदि दिल को भाव से वंदन करो।
अभिषेक प्रारंभ करें। नमो रीता नमो धर्मैरण नमो वज्रन नमो लोकगणम एतेनां ततानि सततो जनयन्ति पुत्रान् लाल्यासुतं कदुपमं जननी प्रसूता ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतो योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय विभ्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसतं तुलकावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे कुन्दावदात चलचामर चारु शोभं विभ्राजते तव वपो कलधौत्यकान्तं उद्यक्षशान्तसुचिनिर्झरवारिधार उच्चैष्टनं सुरगिरिदिवसात्कौम्भं क्षत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त दुःखदराजं पीयूषमं चिठौ दुर्मन्तो तुझबनामो विमौन होय नरत्रियेषु विजिवा पावन्ति न दुःखदोगं तुव समते लब्धे चिन्तामणि कप्पप भोये पावन्ते गिरं दिवा ऐरामरं ठानं य सन्तुओ माहेश भक्तिवर निभरण हियन्ताने निजवोयं भवे भोय पास चंद પાના કરશે પ્રભુને નવરાવું હર્ષે પાવન નદીઓના પાણી દેવો લાવ્યા છે તાણી આ ધારા તો પુણ્યની ધારા છે પ્રભુજી તો મારા છે પાના કરશે પ્રભુને નવરાવું હર્ષે પાવન નદીઓના પાણી દેવો લાવ્યા છે તાણી આ ધારા તો પુણ્યની ધારા છે પ્રભુજી તો મારા છે વાદળ ઉમટે રોજ ગગનમાં અભિષેક જળ ભરવા વાદળ ઉમટે રોજ ગગનમાં અભિષેક જળ ભરવા હું પંચેન્દ્રિય છું પણ ચાહું એકેન્દ્રિય પદ ધરવા વાદળ ઉમટે રોજ ગગનમાં અભિષેક જળ ભરવા હું પંચેન્દ્રિય છું પણ ચાહું એકેન્દ્રિય પદ ધરવા તારા અંગ અંગના સ્પર્શે ખળખળ થઈને હું નાચું તારી અભિષેક પૂજામાં હું એ જ વિચારે રાચું આ ધારા તો પુણ્યની ધારા છે પ્રભુજી તો મારા છે ધારા તો પુણ્યની ધારા છે પ્રભુજી તો મારા છે સારી ગરી 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 ગપ ગપ સારી ગરી 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 સારી સારી ગરી 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 ગપ ગપ સારી ગરી 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 સારી સા
यश तुम्हारो जग में सिर पे मेरे दादा तेरे हाथ चाहिए, सिर पे मेरे दादा तेरे हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सौगात चाहिए। तेरा साथ चाहिए। बोले राधा गुरुदेव की। शारदा चरण छावलो, चरण छावलो दया, चरण छावलो, नामरे दे शारदा चरण छावलो, चरण छावलो दया, चरण छावलो। मलय चंदन के दरबार नानक जाडू रात पहाड़िया, सकल भगवान से बताए तो कुशल थरी गुरा शरणों केसर के खड़े रहिए। ओम प्रेम श्री परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते स्थाय हे दत्त सुरेश्वराय मणि मंदिर भाग सति दिल चंद्र सुरेश्वराय श्री जिन कुशल सुरेश्वराय अकबर सुना गुरुकाय श्री जिन चंद्र सुरेश्वराय केसर कल्लम निरपागे से स्वाहा। नहीं
कमल संपत्ति के पुष्पकै परिमल हिततन पद्मकै सकल मंगल वांछित नायको कुशल तुनि गुण चरणो रे ओम निमित्त परमताय परमदेवाय भगवते निसात नदिकाय त्रिंजन तुत्राय मने मने भाषा दिल तन तुत्राय श्रीजन कुतन तुत्राय अकबर अशुरतन प्रबोधकाय श्रीजन चंद्र तुत्राय पुष्पं निर्पामिते स्वाहा Come on.
कलंका तुमला में लग जागे जन्म जन्म भय भागे पावे शिव सुख दाता जय जग मंगल नायक जय देवा पर में ज्ञाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आरती मंगल देवा आनंद सुख लेवा ओम जय जय गुरुदेवा एक व्रत दोय व्रत तीन चार व्रत पंचम व्रत को है भविक जीवन के तारण पूर्ण मन मोहे गुरुवर प्यारे सभी के मन भाए विराज रहे पाठ पर बंद करूं इच्छामी के पाठ पर बंद करूं इच्छामी के पाठ पर बोले साथ इच्छामी कमाशरो नहीं कोई राग नहीं कोई द्वेष रहते हैं समता भाव में साता पूछो इच्छामी के पाठ से साता पूछो इच्छामी के पाठ से बोले इच्छामी कमाशरो सुनो मेरे भाइयों सुनो मेरी बहनों अगर सुख पाना है मोक्ष में जाना स्वीकारो गुरु चरण को साता पूछो इच्छिकार के पाठ से साता पूछो इच्छिकार के पाठ से दोनों हाथ जोड़कर आधे झुक के बोले इच्छिकार भगवान सुनिवसी सुख तप शरीर निरावार सुख संयम यात्रा निर्वर्ते हो जी स्वामी जय गुरु बताए बात पानी नो गुरुवर प्यारे मेरे मन भाए विराज गए पाठ पर वंदन करो इच्छा कारने के पाठ पर इक्षम काविमी देश्यम जन्किंची अपत्यम पर्वत्यम भत्ते पावने विनय वियावचे आलावे सलावे उचासने समासने अंतर्वास उरिवास जन्किंची मर्च विनय परिणम सुमं वा वैरं वा तुभ्ये जानाम अहम न जानामि तस्मिच्छामि धर्मलाभ सुख साचा बोली राधा गुरुदेव की बोली आज के आनंद की बोली दिन शासन देव की ओम परमेश नमस्कार आत्मरक्षा करो वज्र पंचरामत प्राव्याम कैलाश सागर श्री महाराज साहेब की बोले श्रीमंत आराधक परम पूज्य खट्टर गच्छाचार्य श्री पीयूष सागर श्री महाराज साहेब की ओम